हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की जानवासी। सॉरी यार, मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज श्राद्ध का है। श्राद्ध रहते कहते पितृ लोग को अलविदा कहना रहता है, उनकी विदाई करनी रहती है। भाई मेरे पितृ तो भले मेरे पति से तलाक हो गए, लेकिन मेरे ससुर जी गुजर गए थे, तो उनके लिए भी मैं खाना बना के चढ़ाती हूँ। मेरी बहन जो कम उम्र में गुजर गई थी, उसके लिए तो मैं हर साल खाना बना के उसको खिलाती हूँ। और अमावस्या की पूजा चालू थी और हाँ, मैं जानबूझ के वीडियो अभी बनाई। मतलब आज ना एक मज़ा आ रहा है, बहुत सारे कारस्ताने लगे हुए हैं कि इसका तो माता जी बैठना ही नीचे। देखो, जगत जननी को घर में आने से कौन रोक सकता है? जगत जननी को घर में आने से कौन रोक सकता है? और इंसान अपनी इस तरह से औकात दिखाता है आगे उसके साथ क्या होगा वो तो बस खुदा ही रोक सकता है। मतलब क्योंकि जो लोगों ने ये कोशिश की है वो लोगों का क्या होगा वो तो ऊपर वाला जानता है। मेरी तो सारी तैयारी कल ही हो चुकी थी माँ के लिए। देखिए, कहते ना, भगवान के सामने कभी अपनी अर्जी मत रखो, भगवान अपना खुद ही टेंशन देखते हैं। मेरे घर में हर साल माता जी आते हैं और इस बार तो दुगनी खुशी है क्योंकि मेरे केशव के पप्पा आ चुके हैं अच्छे से। मेरा केशव आने वाला है। इस बार मैं 9 दिन का व्रत रखूँगी ऐसी हालत में। पिछले साल मैंने केशव के पप्पा के लिए रखा था और मेरे केशव के पप्पा आए थे। इस साल हम उनके नाम से, पिछले साल भी जैसे खाना वाना बटा था, इस साल भी हम पूरी धूमधाम से माता की पूजा करेंगे। इस साल भी माँ की डबल खुशी होगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं पूरे मन, तन मन, विश्वास से अपने केशव के लिए व्रत रखूँगी और माँ से यही बोलूँगी कि बस मेरी झोली भर दो। चाहे आप ही आ जाओ, चाहे जो हो, लेकिन झोली भर दो। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत गंदा लिखा था, किसी मुस्लिम ने, कि एक औरत होकर औरत के पीछे पड़ती है। देखो, मैं आपको नहीं जानती और मैं जिन लोगों के लिए काम करती हूँ, आप उसके बारे में जानते हैं क्या? नहीं ना। वो सब बात बाद में करूँगी। सबसे पहले नवरात्रि है आज, कल सुबह से नवरात्रि की शुभारंभ होने वाली है। माँ जगत जननी अपने घर में आने वाली हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हम जाते हैं, इस बार माँ हमारे घर पे आ रही हैं, सबके घर में आती हैं। माँ 9 दिन पूजा की जाती है, तो 9 दिनों में हो सके तो माँ का खूब अच्छे से श्रृंगार कीजिए, माँ की पूजा भक्ति कीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए। हमारी तो 10 महाविद्याओं की पूजा चालू रहेगी। 9 दिन का व्रत रखा जाता है। 9 दिन पति को भी एक भाई के रूप में देखा जाता है। बुरा नहीं माना, भाई नहीं मनाया जाता, लेकिन हम उन्हें भाई के रूप में देखते हैं। मतलब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं तो पूरे 9 दिन नीचे ज़मीन पर ही सोती हूँ माँ के सामने मैं ऊपर आती ही नहीं हूँ। थोड़ा बहुत आराम करना रहता तो भले बच्चियाँ दोपहर को, लेकिन मैं माँ की सेवा में लगती हूँ। माँ के ही लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। पति के साथ हम बिस्तर नहीं होना है क्योंकि हमारे घर में माता रानी है। माता रानी को बिल्कुल नहीं चलता है। कोई भी अगर डेट वेट में हो, माँ को बिल्कुल ना छुएं, उससे माँ रुष्ट हो जाती है। ऐसा मत कीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है किसी की नवरात्रि बिगाड़ने के लिए उनके घर में चले जाते हैं डेट में। आप नहीं समझते हो, उसमें उस सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। कल सुबह का 5:15 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का बहुत अच्छा समय है। आज सबने बहुत कोशिश की, लेकिन कल मेरी माँ का श्रृंगार देखना। पहली बार ज़िंदगी में विद्या देवी अपनी माँ को पूरे गहनों से सजाएंगी और बहुत अच्छे माँ को पूरा श्रृंगार करेंगे। और मुझे पता है किसने किसने रोकने की कोशिश की है। हमने आईनी अम्लियत में देखा है और उन पर थूकने का मन करता है कि तुम जैसे लोग, तुम जैसी जो मुझे बोल रहे हैं कि औरतों के पीछे पड़ रही है, तुम जैसी औरतें इस दुनिया पे कलंक है। तुम्हारे नज़र में तुम्हारी देवी अलग है, हमारी देवी अलग है। माता रानी सबकी एक है, किसी की अलग नहीं होती हैं। समझ रहे हो? सिर्फ हमारे जो इंसानों में जन्मदाता माँ है वही अलग है, लेकिन जन्मदाता के जैसा अगर विश्व जननी को भी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो नहीं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में लिखा है, जब वो शुभ निशुभ का वर्धन करने आती है तो वो जगत जननी जो रूप लेती हैं, वो जगत जननी का हम लोग उदाहरण करते हैं। फिर से कल हमारी अन्नू जी आएंगी। डेली माँ के सामने किन्नरों का नृत्य होगा। तीसरे दिन तुलजा भवानी माँ का जोगवा होगा। क्योंकि जोगवा इसलिए कि मैंने कहा था मेरे केशव का पप्पा आ जाएंगे ना माँ, तो मैं धूमधाम से जोगवा करूँगी। अब मेरे केशव का आना बाकी है क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में मेरे केशव के पप्पा से अच्छा कोई है ही नहीं। दूसरी बात ये हो गया। और माँ की मैंने इसलिए बनाया कि आज के दिन अभी हम लोग जो पूजा है, मेरे नमक वाला काम पूजा सब सुबह 4 बजे ही हो चुका है। मेरी स्नेहलता को सबसे बड़ा थैंक यू। ये लड़की अपना सारा काम छोड़ के स्नेहलता, हाजिदा और एक सुनीता, स्वाति थोड़ा घरेलू काम में बिजी रहती है, तो भाई मैं झूठा नाम नहीं लूँगी, वो भी करती है पूजा, लेकिन वो ज़्यादातर काम उसका हमेशा घर के, जब भी उसको मैसेज करो तो माँ मैं खाना खिला रही हूँ, माँ मैं ज़रा ये काम कर रही हूँ, माँ ज़रा ये करूँ, वो उसी काम में बिजी रहती है। इससे हम उसको अब परेशान नहीं करते क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन है देखो, जिनको दिल से सीखना और करना है ना, वो लोग लगे हैं तत्पर।
तो क्योंकि भाई मैं तो देखो पूजा पाठ में हमारे भी काम है, मैं भी घर में काम कर रही हूँ। हालांकि अभी कुछ दिन से मैं खुद से घर में खाना तो मैं ही बना रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, तो हम भी काम करके ही सब काम कर रहे हैं। लेकिन स्वाति भी कर लेती है, बस उसका टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन वो भी पूरी मेहनत करती है। हमारी ये सारी टीम बहुत अच्छी मेहनत करती है। लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू स्नेहलता, हाजिदा और सुनीता। हाजिदा ने रात को 3:30 बजे तक ही अपना काम पूरा कर लिया है। सुबह 4-4:30 बजे उठ के स्नेहलता ने नमक का काम पूरा कर लिया है। 7 बजे सुनीता ने पूरा नमक का काम पूरा कर लिया है। तो ये हमारी टीम को सबसे बड़ा थैंक यू 3 जनों को, जिन्होंने अपने जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और मैंने अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी ने, आज मेरी बाकी की जिम्मेदारी मैं रात को पूरी करूँगी, क्योंकि माँ के आने के बाद, माँ को गहने पहनाने के बाद फिर मैं ये पूजा करूँगी। जितने लोगों का काम लिया, क्योंकि आज से लेके दिवाली की अमावस्या तक जो पूजा होती है वो कभी नहीं होती। आज की अमावस्या बहुत बड़ी होती है। आज की अमावस्या में मारण, मोहन, वशीकरण एकदम ज़बरदस्त होता है। मतलब 72 घंटे में सुल्तान जी सिद्ध होता है और 72 घंटे में काम सफाया। मतलब 9 दिन के अंदर जिस तरह से रावण का अंत हुआ था, वैसे सारी बुराइयों का अंत इस बार मेरी माँ बगलामुखी करेंगी, मेरी माँ विंध्यवासिनी करेंगी और मेरा केशव आएगा। देखो आप सोचते होंगे हर बार माँ बोलती केशव आएगा आएगा। विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। विश्वास ही सब कुछ है। मेरा विश्वास मेरे केशव के पप्पा है, मेरा प्यार मेरा केशव के पप्पा है, मेरा विश्वास मेरी माता रानी है। देखो अगर मैंने माता रानी के बाद अगर किसी को सच्चे दिल से प्यार किया है तो वो केशव के पप्पा है, और उसकी निशानी मेरे पेट में है। हालांकि कुछ लोग कोशिश करती हैं, बेशरम है, नालायक है, निर्लज्ज हैं, जिसको कोई शर्म नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊँ, मुझे कोई बोलने में कोई शर्म नहीं। किसी ने मुझे कहा था कि आप एक औरत हो के औरत के पीछे पड़ती हैं। मैं नहीं पड़ती हूँ, मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन को कहा था कि घर अगर युद्ध के मैदान में सामने हमारा सगा भाई भी खड़ा हो तो उसे भी छोड़ना नहीं है, ये बात है। तो यहाँ तो एक औरत से नहीं, बहुत सारे जड़ों से लड़ाई। आप क्यों सोचते कि मैं एक औरत के पीछे पड़ी हूँ? मैं बुराई के पीछे पड़ी हूँ, मैं बुराई के अंत के पीछे पड़ी हूँ। मैं उस औरत के पीछे पड़ी हूँ जिसने अपने स्वार्थ के लालच में, अपने को बांझ होने से बचाने के लालच में 2 भाइयों को अलग कर दिया। उस औरत के पीछे पड़ी हूँ जो अपने स्वार्थ के लालच में एक लड़के को अपने माँ बाप से अलग कर दी। उस औरत के पीछे पड़ी हूँ जो अपने स्वार्थ के लालच में अपने आदमी के दुश्मनों से मिल गई थी और आज सीधी सती सावित्री बन के बैठी है। इसलिए मेरे पे भी आज बताऊँ सब लोग को, किसी ने मुझ पर भी नमक का काम किया था, लेकिन असर नहीं करेगा, क्योंकि विद्या देवी 10 के साथ सोती नहीं है। विद्या देवी सिर्फ अपने केशव के पप्पा को प्यार करती है, इसलिए मेरी योनि सड़ने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मैं खुद कामाख्या हूँ। क्योंकि हम अपनी मर्यादा जानते हैं, हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, समझ रहे हो, ये बात है। तो ये जो जिस औरत को मैं सबक सिखा रही हूँ ना, वो निर्लज है, वो बेशरम है, वो चाह के भी अपना जुल्म कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन उसका बदन सड़ेगा, जब उसको कैंसर होगा, एड्स होगा, तब तो कबूल करेगी। अब उसको बीमारी शुरू हो गई है। बताओ, बेशरम औरत हर महीने अमावस्या के दिन ही मायके जाती हो जाती है। एक बात बताऊँ, और वो भी मुझे कोई डांटता है कि तुम यूट्यूब पे बुराई करती हो। तुम समझो सामने वाला तो अपने घर में जाके बुराई कर रहा है। कल हम लोग देख रहे हैं, हमको पता है क्या लगता था कि शायद घर वाले इसका साथ देते, लेकिन हमको ये पता चला ना भाभी पसंद करती है, ना बहन पसंद करती है। कल जिसके घर पे गए भी वो लोग को बता रही है रो रो के कि मतलब मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मुझे टाइम नहीं देते हैं, ऐसा पी के आ जाते हैं। बताओ ये कोई बात है? कौन पी के आता है? ऐसा सब बात करके अपने घर की बुराई करते हैं। जो लड़की अपने घर की, पति की और ससुराल वालों की बुराई मायके में करती है, उसकी मायके में कोई इज्जत नहीं रहती। जो लड़की अपने ससुराल में रहती है, अपना घर ही अपना घर होता है। मायके में बहन के घर पे कितने दिन रहोगे? 1 दिन 2 दिन। जब तुम्हारे पति को पसंद है कि वो जहाँ रहता है वो झोपड़ी उसको सबसे हार्ट से ज़्यादा पसंद है, दिल से ज़्यादा पसंद है, तुम उसको पसंद नहीं करती हो। अरे मैं तो एक पैर पे खड़ी हूँ मैं तो एक पैर पे खड़ी हूँ। मैं तो हमेशा कहती हूँ मुझे ले चलो, मैं उसको झोपड़ी को भी स्वर्ग बना दूँगी। मुझे पता है मेरे पैरों में लक्ष्मी है। मैं अगर उस घर में जाऊँगी तो उसको बंगला बनाने का मेरे में दम है। लेकिन तुम में दम है, तुमको सिर्फ मायके जाने में दम है। शर्म आती है? पहले क्या चाहते क्या हो? मैं क्या बोलती हूँ, औरत चाहती क्या तुमको कभी पता है? जिस जगह जा रही है, जिस जगह वो कल बुराई कर रही थी, उस जगह उसने एक बार भी सोचा उसकी कोई इज्जत नहीं। उल्टा सामने वाला उसकी बुराई सुन के हो का ऐसे बोल रहे थे, और पीठ पीछे मन ही मन पता है क्या बोल रहे थे? अच्छा है मेरी कुटली, अच्छा है मर गई, अच्छा है इसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे बोल रहे थे मन में। हमको मन की बात पता चली, मालूम है? दुखी देख के सामने वाला खुश हो रहा था। क्यों? एक वक्त था ना कि ये औरत ने कभी किसी को इज्जत नहीं दी थी, सबको अपने रुबाब मतलब घमंड। कल तो जिसके घर पे गए वो औरत तो अपने पति से बचा रही थी कि बाबा मतलब एक नाम खराब हो जाता ना, तो अपने पति को भी धमकी दे के रखी थी, ज़्यादा बात नहीं करने का, दूर रहने का, ज़्यादा बात नहीं करने का, सोचो। लेकिन तो भी क्या है,
मजाक बनाने को बुलाया था, लेकिन उस पागल औरत ने अपने मजाक में ये नहीं सोचा कि मेरे साथ मेरे पति का मजाक बनेगा। ऐसी जगह लेके गई जो पति का मजाक। कितना टाइम चाहिए बताओ? सबको जाके अगर तुम बुराई करते हो कि हमारा पति मुझे टाइम नहीं देता है, ये नहीं देता, कितना टाइम चाहिए? रात को 9 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे तक तो तुम्हारे पास है। खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ अच्छा मिल रहा है, फिर भी और क्या चाहिए? आदमी कौन सी जिम्मेदारी आपके लिए निभा रहा है? सब कुछ तो निभा रहा है, उसके बाद भी अगर तुम सबको जाके बुराई करोगे, सामने वाला तुमको थूकेगा कि एक वक्त था जब ये लोग दुखी थे, एक वक्त था कि जब तुम लोग नौकरी करते थे, अच्छा था। आज तुम्हारा पति तुमको रानियों के जैसा घर में रख के हर खुशी दे रहा है, खाना पीना सब कुछ ला के दे रहा है, तुमको घर बैठे पैसा मिल रहा है, तो भी तुमको चर्बी है। क्यों? बाहर अय्याशी करने को चाहिए, बाहर जाके काम करके अपने यारों से मिलने का मतलब है कि तुम्हारा पति गहने वहने पहन के घूम रहा है, उस बात की जलन होती है, तुमको नहीं मिलता है, वो उसके नसीब का है। पता है आपको, कन्या राशि वाले ना पैदा ही हुए राजयोग करने के लिए। वो एक्चुअली पहली बात तो वो कभी किसी की बातें सुन के नहीं लेते, उनके सामने आप प्यार से रहो तो ही वो प्यार से रहेंगे। कन्या राशि वाले सबकी बात बता रही हूँ। आप अगर उनके सामने एटीट्यूड दिखाओगे ना तो वो आपके सामने झुकेंगे ही नहीं, जाओ बात करना है करो, नहीं तो मत करो। और उनके नसीब में हमेशा पैसा रहता है, वो कभी बेगर काम किए ही मस्त ठाट बाट से रहते हैं, उनकी ये आदत है। उनमें एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति होती है, हर आदमी उनके वश में हो जाता है। तो जिसको भगवान ने ऊपर से ही राजयोग मतलब राज तिलक करके भेजा है कि तो ये राजयोग जिएगा, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? शर्म नहीं आती है अपने घर पे जाके अपने माँ बाप के सामने, भाई भाभी के सामने, बहन जीजा के सामने अपने पति की बुराई करते हुए? कमी क्या दी है? वो लोग पता है क्या सोच रहे थे? वो लोग सोच रहे हैं कि ये पागल है क्या, इसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। एक वक्त था कि खाने के लिए तरसती थी, और आज एक वक्त है कि घर में सब कुछ भरा पूरा। आज तुम्हारा आदमी इतना सक्षम है कि वो 10 आदमी को दे सकता है। आज उसके पास इतना पैसा है कि वो 10 आदमी की मदद कर सकता है। तुमको पता है तुम्हारी कोई इज्जत, उस औरत की कोई इज्जत नहीं करता है, उसके पति की इज्जत करते हैं, क्योंकि सब उसको पागल में गिनती करते हैं कि पागल है साली, इसको रहने नहीं आता है। इतना मिलने के बाद भी रोती रहती है। कोई इज्जत नहीं है, इज्जत अपने घर में है, इज्जत अपनी 4 दीवारी में। पति के घर में ही इज्जत है, पति के घर में रहने का। बल्कि क्या होता है मन में, जब तक सामने वाला ना बुलाए नहीं जाना चाहिए मायके, अपने पति के घर में रहना चाहिए। 10 बार बुलाने के बाद एक बार जाने पे ना एक मान होता है। आपको मन में, मेरी शादी को पता नहीं कितने 20-22 साल हो गए, मेरे माँ बाप तरस जाते थे मुझे अपने घर पे बुलाने के लिए, मैं नहीं जाती थी। मैं एक दिन रह के भाग कर आ जाती थी। मुझे अपना घर ही पसंद था, मुझे अपने घर में अपने AC चालू करके रूम में सोना ही पसंद था। ये कुछ औरतों में क्या मायका मायका, लेकिन नहीं शोभा देता है। कितना दिन रहोगे मायके में? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सामने वाले इरिटेट होते मन में। अपना घर कैसा नमक रोटी बना के खाया ऐश मेरा। अब चाहिए क्या तुमको? माँ बाप से अलग कर दिया, भाई भाई को दुश्मन बना दिया। हाँ, अब क्या चाहिए? अब वो घर तो मत छीनो जो तुम्हारे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे आज की तारीख में तुमको समझना चाहिए कि इस दुनिया की सबसे नसीब वाली औरत हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमको अपने साथ रखा है, तुमको छोड़ा नहीं है अब तक। ये मत सोचो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, सब जानते हो, तुमको अपने साथ रखा है। तुमको हर तरह का सुख मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और तुम्हारा पति भगवान के जैसा जितना सक्षम है, पीता खाता तो बिल्कुल नहीं है, झूठा नाम तो डालने का नहीं भाई। एक शौकियाना आदमी को सबको होता है। दूसरा, तुम्हारा पति आज इतना सक्षम है कि आज उसके पास, आज उसके अकाउंट में इतना पैसा तो पड़ा रहता है कि आदमी को इमरजेंसी 5-10 हज़ार मांगने पे यूँ 2 मिनट गूगल पे से भेज सकता है। गहने पहन के घूम रहा है, लेकिन तुम्हें जलन होती है ना, क्यों गहने पहन के घूम रहा है? राजा है वो, राजा कभी रंक नहीं बनेगा, और विद्या देवी के रहते तो कभी रंग नहीं बनेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सब जो किया है ना, ये सब छिछोरापन है। मैं तो सोचती थी कि घर वाले साथ दे रहे, लेकिन जब हम लोगों ने कल आईनी अमलेट में देखा, हाजिदा बोली माँ वो जिसके घर पे गई है उससे भी उसकी जमती नहीं है, वो तो बस ऐसे ही उसको उसकी बेइज्जती करने के लिए बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ काम नहीं है। भाई की इज्जत है, भाई को क्या है, अभी भाई सब लोग अच्छे से रहते हैं ना, इसलिए ऐसी बात है। तो ये सोचो भाई, मतलब कोई भी काम ऐसा होता है तो ये चीज़ें ऐसी होती है। तो ये होता है ना, मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि क्या है। मेरे को एक ही बात का गुस्सा है कि अमावस्या पे क्यों लेके जाने का। अमावस्या गंदी चीज़ होती है, अमावस्या के दिन ही घर से बाहर क्यों निकलने का। हम लोग देखो, मैंने अपना सारा काम कल निपटा लिया, मैं आज अमावस्या के दिन घर से पैर बाहर नहीं निकाली हूँ। ऐसी बात है, मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, ये जो हाजिदा भाई भाई करते तो ऐसा मत सोचो, हमारे ग्रुप में बहुत भाई हैं। पर्सनली अपने ऊपर नहीं लेने का, ये वही अपने ऊपर लेगा जिसके ऊपर ये बात जा रही है। हमारे मन सिंह भाई, ये सब लोग सबका आईनी अमलेट देखते, बहुत कुछ लोग हैं। मैं समझ रही हूँ, सब सोच रहे होंगे हमको बोल रहे हैं। हाँ समझ लो, आपको ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी गलती यही है, क्योंकि
मैं बताती हूँ आपको, अमावस्या के दिन घर में पैर रखना, 1 साल पहले अमावस्या के दिन ही घर पे आना, हर काम अमावस्या को। अगर मैं एक एक दिन एक एक कांड जोड़ूँ ना, जो जो कांड हर चीज़ हुआ है, हर चीज़ अमावस्या के दिन ही हुई है। इसलिए ऐसे पता है, ऐसे लोग असुर जाति में पैदा होते हैं, ऐसे लोग असुर होते हैं। तो जान दो हमें क्या है, हमारा काम हम कर चुके हैं। क्योंकि देखो, विनाश काले विपरीत, कल स्वामी समर्थ का एक आया था, हवा चल रही है ज़ोर से, हवा चल रही है ज़ोर से, क्या कहते, तूफान आने वाला है, बचेगा वही जो अच्छे कर्म किए रहेगा, और अगर जिसने बुरे कर्म किए रहेगा वो बह जाएगा। तो बस यही, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो हमारी नीयत अच्छी है ना, तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम अपने घर के अपने पति की बुराई कर रहे हैं ना, वो भी सक्षम होने पे, तो उस औरत से बेकार कोई औरत नहीं। और जो मुझे यूट्यूब पे कमेंट मारते हैं ना, मैं सच बोलने पे डरती नहीं हूँ, और मैं किसी के पीछे किसी का नाम लेती नहीं हूँ। अगर बुरा उसी को लगेगा जिसको ये बात लगती कि हाँ हमने गलत किया है। सच तो सच होता है, सच नंगा होता है, और मेरा हक तो बनता है भाई बोलने का। क्यों मुझे एक ही बात का गुस्सा है, अमावस्या को क्यों लेके गए? ऐसी क्या आग लग गई थी कि अमावस्या को ही बाहर जाना ज़रूरी था? हम लोग अमावस्या पूर्णिमा को बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अगर आगे गलती से भी कुछ हुआ ना, तो समझ लेना, अभी तो यूट्यूब पे बोल रही हूँ, अगर इस बार अगर कुछ भी गलत हुआ, तो ये तो है, विद्या देवी अगर नहीं पहुँच के एरिया में नंगा करके मारी ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं जब पुलिस के पास पैसे से भर सकती हूँ, समझ लो, मैं अपने केशव के पापा को लाने के लिए ना पूरी दुनिया से लड़ गई थी। एक बात बताती हूँ, पूरी दुनिया से लड़ गई थी मैं, पैसे पानी के जैसे बहा दिया था, बेल करवा के लेके आई थी, क्योंकि वो गलत नहीं थे। तो पैसे पानी के जैसे बहा के ना ऐसे अंदर भी भेजवा सकती हूँ, 5 मिनट नहीं लगेगा मेरे को। गलत करोगे ना तो गलत होएगा। सारा सुख मिलने के बाद भी अगर गांड की चर्बी नहीं जाती है ना, तो वैसी औरतें फालतू ही होती हैं। उनको कितना भी दे दो कमी है, सुख नहीं है। और ये सब करके ना, ये जो कल की बात हुई है ना, मैं हंस रही हूँ। कल की बात जो हुई है ना, हाजीदा बता रही माँ, वहाँ तो सामने वाला ना अंदर ही अंदर मतलब कोस रहा था। मतलब मेरे को तो कुछ भाषा बोलने नहीं आती है। अच्छा हुआ, मतलब सामने वाले को तकलीफ़ में देखकर, जैसे हम किसी को तकलीफ़ बताते ना, तो सामने वाला उस तकलीफ़ को सुन के हो रहा था, लेकिन अंदर एकदम, मतलब अंदर उस सामने वाले को इतनी शांति मिल रही थी जैसे जले पे बर्फ़ रख दिया हो। हाँ, मज़ा आ गया। अच्छा, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये बात हो रही थी। तो बस हमारा काम तो हमारे जिन्नात ने कर दिया। बाकी तो भाई, जब तक विद्या देवी है ना, मेरे केशव के पापा को ना कभी कोई झुका पाएगा और ना कभी उनके आगे कोई खड़ा हो पाएगा। क्योंकि जब तक वो है ना, तब तक वो राजा के जैसे ही जिएंगे। जब तक मैं हूँ ना, तब तक वो राजा के जैसे ही जिएंगे, और उनकी हर खुशी पूरी होगी बस। क्योंकि ये नवरात्रि भी इस बार स्पेशल सिर्फ उन्हीं के लिए, क्योंकि मेरी माता रानी ने उनको सही सलामत लेके आई है। तो थैंक यू सो मच मेरी माता रानी। और आज जिन लोगों का मारण क्रिया का काम सब लोग का हुआ है, वो हम नहीं कर रहे, सुल्तान जिन करेगा। तो बस आज का दिन बहुत बेहतर है। आज जो काम हुआ है और जितने लोगों ने करवाया, उनको रिजल्ट 7 दिन में मिल जाएगा। जय माता दी।